जय मसीह की। साल के 8वें महीने के इस सुंदर अनुग्रहित अंतिम दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हुए मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में वंदन करती हूँ। भजन संहिता 51 अध्याय का पहला वाक्य इस प्रकार कहता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार हम पर कृपा कर। इस अनुग्रहित प्रभु के वचन को आधार बनाकर मुझ पर कृपा होने पाए, इस विषय पर एक साथ मिलकर ध्यान लगाने में प्रभु हमारी मदद करने पाए। कृपा, ये शब्द सिर्फ 2 अक्षरों वाला एक पद ही नहीं बल्कि यह एक पदवी है जो हमारी अयोग्यताओं में हमें योग्य बनाने वाला प्रभु का एक महान कार्य है। कृपा को अनुभव करने वाले भक्तों के बारे में हमने पिछले दिनों में एक साथ मिलकर मनन किया था। दाऊद ने अपने जीवन में 3 निर्णायक समयों में प्रभु की इस कृपा के लिए याचना की। उसमें से एक के संदर्भ में जो हुआ उसी भाग में से अभी हमने पढ़ा। भजन संहिता 51 का अगर हम विश्लेषण करें तो जो चीज मना थी उसे दाऊद द्वारा करने की वजह से यह उसके द्वारा पश्चाताप के रूप में की गई एक प्रार्थना थी, ऐसा हम यहाँ समझ सकते हैं। नए नियम के 5वें अध्याय के 22 और 23 पद में आत्मा के 9 फल बताए गए हैं। उन्हीं में से सबसे अंतिम फल है संयम, अर्थात शारीरिक लालसाओं पर जय। और इसी संयम को खोने पर हम पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ती है। दाऊद ने भी जो उसे नहीं देखना था वो देखा और जो उसे नहीं करना था वो किया। इतिहास हमें सिखाता है कि करीबन 1 साल होने के बाद भी परमेश्वर ने दाऊद को नातान भविष्यवक्ता के द्वारा पकड़ लिया। इससे परमेश्वर यह सिखाता है कि हम भी अगर परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं और हमें हाथों हाथ सजा परमेश्वर नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें नहीं पकड़ेगा। तो परमेश्वर के हमें पकड़ने से पहले ही ये जरूरी है कि हम परमेश्वर से सच्चे मन से पश्चाताप करके मन फिराएं और प्रभु की कृपा को पाने पाएं। दाऊद बेतशेबा के साथ अविवाहित बंधन में शामिल हुआ और बेतशेबा के पति को धोखे से मरवा दिया। लहू के जैसे पाप करने के बावजूद पवित्र दिल वाला हो जैसे राज्य के कार्य करता रहा। खुद की गलतियों को छुपाकर दूसरों की गलतियों पर न्याय करता रहा। दूसरे शमूएल की किताब 12वें अध्याय के 1 से लेकर 23 वाक्य तक हम पढ़कर समझ सकते हैं कि नातान भविष्यवक्ता द्वारा इज़राइल के राजा दाऊद को प्रभु ऐसे पकड़ लेते हैं। दूसरे शमूएल 12वें अध्याय के 7वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, वो जो गरीब को मारकर बैठने वाला, मरने के योग्य, करुणा न होने वाला वो मनुष्य तू ही है। इज़राइल के प्रभु यहोवा के इन वाक्यों के सामने राजा दाऊद गिर जाता है। मुझे सुनने वाले प्रियजनों, आज सुबह हम जिन वचनों को सुनते हैं अगर उन्हें पकड़ भी लेते हैं तो अच्छा होता। अंधेरे में करने वाली बातों का रोशनी में देखने का समय नजदीक आ रहा है। रहस्य में करने वाली बातों का खुलासा करने का समय आ गया है। थोड़ी देर से ही सही, परंतु दाऊद का जो पश्चाताप था वो हृदय से होने वाला एक मन परिवर्तन था। उसे यह एहसास हुआ कि सचमुच उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और अपनी पदवी को छोड़कर वो दीन हुआ। एक सिंहासन पर न्यायाधीश जैसे गलतियों का लेखा पढ़ता है, सजा सुनाता है। नातान भविष्यवक्ता वैसे ही उसकी गलतियों का खुलासा उसके सामने करने लगा। अब सिर्फ सजा सुनाना बाकी था। प्रभु की संगति में खुद को दोषी मानकर दाऊद ने कहा, हे प्रभु, अपनी दया मुझ पर कर। प्रिय लोगों, हमारा ध्यान यहाँ पर कुछ बातों की ओर लगाकर मैं अपने आप को विराम देना चाहूंगी। इस सुबह के समय भजन संहिता 51 अध्याय को अगर पढ़कर ध्यान लगाकर हम प्रभु के शरणागत हैं तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। प्रभु की कृपा की याचना करते हुए 21 से अधिक बार 1 से लेकर 18वें वाक्य तक एक गुहार को हम देख सकते हैं। मुझ पे करुणा करिएगा, तेरी करुणा के महत्व के अनुसार मुझ पे कृपा करिएगा, तेरी महानता के अनुसार मुझ पे कृपा कीजिएगा, मुझे अच्छे से शुद्ध कीजिएगा और मेरे पापों को मुझसे दूर कीजिएगा। ऐसी अनेकों अपेक्षाओं को प्रभु की कृपा के लिए दाऊद यहाँ मांगता है। इन अपेक्षाओं में एक खास बात है जो दाऊद प्रभु से कहता है, प्रभु, मैंने तुझसे पाप किया है। हे प्रियो, यही एहसास जब पोतीकत की पत्नी ने यूसुफ को अपने वश में करना चाहा
तो यूसुफ के बचने का कारण बना। उत्पत्ति की किताब 39वें अध्याय के 9वें वाक्य में यूसुफ इस प्रकार कहता है, मैं यह महादोष करके प्रभु से कैसे पाप कर सकता हूँ। आज सुबह मुझे सुनने वाले प्रियो, मैंने जो पाप किए हैं वो इतने बड़े थे, इसलिए अब मैं प्रभु की संगति में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है। ये सोचकर अपने आप को प्रभु से दूर ना करें। चाहे लहू के रंग से भी गहरे आपके पाप क्यों ना हो, उन्हें हिम की जैसे शुद्ध करके हमें आश्वासन देने के लिए कृपा करने वाले प्रभु के सम्मुख अपनी अपेक्षा को करें। प्रभु हमें अपना बच्चा मान के नया बना के खड़ा करने पाए। आपका दिन अनुग्रहित हो। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।